आज की सच्ची घटना जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सारी मर्यादाओं को तोड़कर ये सीख देगी कि अगर इंसान चाह जाए तो कैसे अपनी हवस को पूरा करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है, किसी भी हद को पार कर सकता है। देखिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मुझे आपके सपोर्ट की जरूरत है, तो प्लीज यार सपोर्ट के लिए आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए और याद करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हो सके तो बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए। हाँ, तो मैं ये बोल रहा था कि जो कुछ इंसान होते हैं वो आज के जमाने में इतना अपना स्तर गिरा चुके हैं कि उसके बारे में हम लोग बात करने से भी कतरा रहे हैं, यानी खुद बोलने में शर्म आ रही है। यार आज के जमाने में ऐसे ऐसे इंसान हैं जो यहाँ पर अपनी मर्यादा भूलकर, रिश्ता भूलकर बस अपनी हवस मिटाने के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार हैं। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं उसकी शुरुआत होती है यूपी प्रदेश के एक जिला पड़ता है अलीगढ़। अलीगढ़ से एक थाना लगता है मडराक थाना और गांव होता है मनोजपुर कायस्थ। वहां एक बंदा होता है, वहां के एक निवासी होते हैं जितेंद्र कुमार। उनकी पत्नी होती है अनीता देवी और बेटी का नाम होता है सिमरन कुमारी। और परिवार के अन्य सदस्य भी होते हैं जो यहाँ पर हंसी खुशी आपस में मिलजुल करके रहा करते थे। यहाँ पर जो जितेंद्र कुमार होते हैं वो दरअसल बेंगलोर में अपना बिजनेस चलाते हैं, यानी कि अपना व्यवसाय करते हैं। और घर पर उनकी पत्नी और बेटी होती हैं और भी गोतिया पट्टीदार होते हैं, आस पड़ोस के लोग होते हैं जो आपस में मिलजुल करके रहा करते हैं। जब सिमरन यहाँ पर एक छोटी बच्ची थी, 10 से 12 साल उसकी उम्र रही होगी, तब से ही उसके पिता उसकी शादी को लेकर टेंशन में रहा करते थे। इसलिए वो बेंगलोर चले जाते हैं और वहां पर अपना एक व्यवसाय, एक बिजनेस शुरू कर देते हैं, जिससे कि आगे चल करके सिमरन की शादी में कोई फाइनेंशियली आर्थिक तंगी आगे चल करके उनको न झेलना पड़े। इसीलिए ये यहाँ पर 10-15 साल पहले से ही सिमरन की शादी के लिए पैसे जुटाने में लग जाते हैं। यानी कि ये बेंगलोर में कार्यरत होते हैं और घर पर सिर्फ पत्नी और बेटी होती है। इसी तरह से यूं ही इनका दिन बीतते जाता है। बाप यहाँ पर कमाता है, माँ बेटी अच्छे से घर में रहते हैं, आस पड़ोस के लोग भी रहते हैं, गोतिया पट्टीदार भी होते हैं, सभी आपस में मिलजुल करके रहा करते थे। देखते ही देखते कई साल बीत जाता है और फाइनली सिमरन का शादी का दिन भी आ जाता है। अब यहाँ पर जो सिमरन होती है वो शादी के योग्य हो चुकी थी, इसीलिए उसके पिता जो जितेंद्र कुमार होते हैं वो ठानते हैं कि अब मुझे अपनी बेटी के लिए लड़का ढूंढना चाहिए। इसीलिए वो क्या करते हैं, लड़का ढूंढने निकल जाते हैं। थोड़ा बहुत प्रयास करने के बाद उन्हें एक लड़का मिल भी जाता है। थोड़ा बहुत प्रयास करने के बाद उनको अपने हिसाब से, उनकी नजरों में जैसा वो चाहते थे वो योग्य लड़का उनको मिल जाता है। लड़का का नाम होता है राहुल कुमार। राहुल कुमार दादो थाना के गांव रिया नगला निवासी होरी लाल के पुत्र होते हैं। तो यहाँ पर जो सिमरन के पिता होते हैं जितेंद्र कुमार, अपनी बेटी का रिश्ता यहीं पर तय कर देते हैं, राहुल कुमार के साथ तय कर देते हैं। शादी की तारीख भी यहाँ पर तय हो जाता है 26 अप्रैल 2025। अब चूंकि रिश्ता यहाँ पर तय हो गया था तो दोनों परिवारों के बीच लगभग यहाँ पर शादी से 6 महीने पहले ही बातचीत स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि शादी के मात्र 6 महीने बच्चे होते हैं तो दोनों परिवार आपस में घुल मिल जाते हैं। इसके बाद यहाँ पर ये जो दोनों परिवार होते हैं उनकी नजदीकियां बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। इसी कारण जो राहुल होता है वो सिमरन के घर आना जाना शुरू कर देता है। दोनों परिवार के लोग एक दूसरे से बात करते हैं, एक दूसरे को समझते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। और जो राहुल कुमार होता है वो यहाँ पर सिमरन के पिता उपस्थित नहीं थे, उस दौरान भी वो सिमरन के यहाँ जाया करता था। घर पर सिर्फ माँ अनीता और सिमरन रहा करती थी। तो जो राहुल होता है उसका बार बार सिमरन के यहाँ आना जाना लगा रहता था। आने जाने के क्रम में जो राहुल होता है वो अपनी सास से भी बातचीत कर लिया करता था। इसी बीच उनके बीच बहुत ही ज्यादा नजदीकियां बढ़ जाती हैं और दोनों के बीच लंबी बातचीत होने लगती है। दरअसल जो अनीता देवी होती हैं, जैसे ही उनको पता चलता है कि राहुल कुमार के साथ उनकी बेटी का रिश्ता तय हो गया है तो वो अपने दामाद को गिफ्ट के रूप में एक मोबाइल फोन देती हैं, जिससे कि उनका दामाद बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और उनसे बातचीत करना स्टार्ट कर देता है। और यहाँ पर अनीता देवी को धीरे धीरे कहीं ना कहीं जो राहुल कुमार होता है उससे बातचीत करना उनको पसंद आने लगता है।
इसी क्रम में ये दोनों की जो नजदीकियां होती हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। ये दोनों आपस में मिलने के लिए बेचैन हो उठते हैं। इसके बाद जो अनीता देवी होती है वो राहुल कुमार को यहाँ पर बहाने से अपने घर आने के लिए बोलती हैं और राहुल जो होता है वो अनीता देवी के घर जाता भी है। यहाँ पर आस पड़ोस के जो लोग थे, जो गोतिया पट्टीदार थे, वो लोग भी यहाँ पर थोड़ा बहुत जो शक होता है वो किया करते थे कि जो दामाद है वो सिमरन से ज्यादा बात नहीं करता है, उसकी माँ से बात करता है, घर भी आता है तो वो सिमरन के साथ ज्यादा समय नहीं दे पाता है, बल्कि वो सिमरन के माँ के कमरों में उनके साथ समय को व्यतीत करता है। यहाँ पर उनका शक कहीं ना कहीं जायज था, लेकिन वो रिश्तों की मर्यादा समझते थे, इसीलिए वो कुछ बोल नहीं पा रहे थे, क्योंकि बहुत जल्द जो सिमरन और राहुल थे उन दोनों की शादी भी होने वाली थी। तो इसी तरह से जो अनीता देवी होती हैं, उनका जब भी मन किया करता था, मतलब अनीता देवी को जब भी हवस मिटाने का मन करता था तो वो क्या करती थी, राहुल को बुला लिया करती थी। इसके बाद राहुल आता भी था और अनीता देवी के घर में जाता था और स्पेशली अनीता देवी के रूम में जाकर के उनके साथ 2 से 5 घंटे तक का समय व्यतीत कर लिया करता था। यहाँ पर जो लड़की होती है, जो सिमरन होती है, उसे भी कहीं ना कहीं शक होता है, लेकिन वो रिश्तों की मर्यादा समझ रही थी, इसलिए वो ज्यादा कुछ नहीं बोल पाती। और जब वो अपने माँ से सवाल जवाब करती तो माँ बोलती कि देख, तेरी अभी शादी नहीं हुई है, तुझे अभी दूर रहना है, जब तेरी शादी हो जाएगी तो तू यहाँ पर अपने हस्बैंड से बातचीत कर सकती है। इसलिए सिमरन ज्यादा कुछ नहीं बोल पा रही थी, क्योंकि वो कुंवारी लड़की थी और वो नहीं चाहती थी कि बिना शादी के वो बेपर्दा हो और फिर उसके पति को बुरा लग जाए। इसी डर से वो ज्यादा कुछ नहीं बोल पाती थी। इसी मजबूरी का फायदा उठाकर जो सास होती है और जो दामाद होता है, ये दोनों आपस में बहुत ज्यादा क्लोज हो जाते हैं, ये दोनों रिलेशन बनाते हैं, ये दोनों अपनी हवस मिटाते हैं। और इसके बाद जब ये सब करने के बाद भी इन दोनों का मन नहीं भरता तो ये लोग फोनबाजी करते हैं। जी सही सुना आपने, ये 24 घंटे में 14 घंटे तक एक दूसरे से फोन पर बातचीत किया करते थे। इतना ज्यादा बातचीत देख करके जो यहाँ पर सिमरन का पिता होता है, जो राजेंद्र कुमार होते हैं, उनको शक होता है, लेकिन वो ये सोचकर चुप थे कि चलो बहुत जल्द यहाँ पर मेरी बेटी का शादी होने वाला है, उसके लिए मैं यहाँ पर बहुत दिन पहले से जो जमा पूंजी है जमा किया हूँ और मैं अपनी बेटी का शादी करना चाहता हूँ, इसीलिए उनको शक होता था, लेकिन वो रिश्तों की मर्यादा को समझकर चुप हो जाया करते थे। इसी का फायदा ये दोनों बार बार उठा रहे थे। इसी क्रम में जैसे ही शादी का दिन नजदीक आता है, मैं आपको बता दूं कि शादी का दिन तय हुआ था 16 अप्रैल 2025, लेकिन 16 अप्रैल का दिन आने से पहले, शादी के 10 दिन पहले ही 6 अप्रैल को जो सिमरन की माँ होती है अनीता देवी घर से गायब हो जाती हैं और अपने साथ 3.5 लाख रुपए नगद और 5 लाख के जेवर भी साथ लेकर के चली जाती हैं। ये जेवर लड़की की शादी के लिए उनके पिता के द्वारा, जो सिमरन होती है उसके पिता के द्वारा, अनीता देवी के पति के द्वारा कमाया हुआ जमा पूंजी था। वो बहुत दिनों पहले से ही अपनी बेटी के लिए 1-1 रुपए इकट्ठा कर रहे थे। लेकिन जो अनीता देवी होती हैं वो तो बेशरम बेहया थी ही, वो क्या करती हैं, अपने दामाद के साथ जाती तो हैं, वो वहां तक समझ में आता है, लेकिन जो जमा पूंजी था वो भी लेकर चली जाती हैं। इसके बाद वही दूसरी ओर जो राहुल होता है वो भी अपने घर से कपड़े खरीदने की बात कह करके निकल जाता है और फिर वापस नहीं आता है। और ये दोनों जैसे ही घर से निकलते हैं और जहां रह रहे थे अलीगढ़ में, ये अलीगढ़ से निकलते ही दोनों अपना मोबाइल फोन को स्विच ऑफ कर देते हैं। जब कुछ दिन बीतता है और परिवार वालों को पता लगता है कि यार ये जो दोनों लोग हैं एक ही दिन घर से निकले थे और दोनों का एक ही दिन मोबाइल स्विच ऑफ हुआ, तो इन दोनों को कहीं ना कहीं शक जो था वो विश्वास में बदल जाता है। अब ये लोग जो लड़की के पिता होते हैं उनको फोन किया जाता है और उनको सारा मामला समझाया जाता है, बताया जाता है। इसके बाद हड़बड़ी में जो पिता होते हैं वापस आते हैं और फिर आगे का जो कारोबार होता है वो संभालते हैं, यानी कि जो आगे का प्रक्रिया होता है वो संभालते हैं। वो जैसे ही वापस आते हैं तो सबसे पहले पुलिस के पास जाते हैं और वहां पर FIR दर्ज करवाते हैं। पति ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि पत्नी जाते समय 3.5 लाख नगद और 5 लाख के जेवर लेकर गई है। पुलिस ने इस मामले में गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज की है। वहीं पर जो राहुल के परिवार वाले होते हैं
वो किसी भी मीडिया से बातचीत करने से मना कर देते हैं, किसी के भी सवाल जवाब नहीं देते हैं और वो थाने में जाकर के एफआईआर दर्ज भी नहीं करवाते हैं। यानी कि वो लड़की पक्ष को सहयोग नहीं करते हैं। यानी कि आप ये भी बोल सकते हो कि वो ऑलरेडी डिप्रेशन में चले गए हैं, वो शर्मिंदा है कि उनका बेटा आखिर ऐसा करतूत कैसे कर सकता है। इधर इस मामले के बाद, इस घटना के बाद उस परिवार का, खासकर लड़की के परिवार का पूरे समाज में बदनामी हो रहा है और जो लड़की है वो डिप्रेशन में चली गई है और बीमार हो गई है। जब मीडिया उससे पूछती है कि आप अपनी मां के बारे में क्या बोलना चाहोगी, तो वह बोलती है कि दोनों कहीं भी जाकर मरे, अब मुझे और मेरे परिवार को उनसे कुछ भी मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। बस पुलिस किसी भी तरह से हमारे पिता के द्वारा जो मेरे शादी के लिए गहना और पैसा इकट्ठा किया गया था वो मुझे वापस लौटा दी जाए, मैं इसी से संतुष्ट हूं। वहीं पर मीडिया सिमरन के पिता से सवाल जवाब करती है तो वो बोलते हैं कि उसकी शक्ल तो देखूं, कोई उसे मेरे सामने लेकर आओ। पत्नी की शर्मनाक हरकत से परेशान होकर के जितेंद्र कुमार ने कहा कि देखिए, मुझे अब अपनी पत्नी से कोई मतलब नहीं है, उसने जो किया है वो माफी के लायक भी नहीं है, मैं उसे जिंदगी में कभी माफ नहीं कर सकता। बेटी की शादी की कार्ड बंट गए थे लेकिन फिर भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। सभी रिश्तेदार कार्यक्रम की तैयारियां कर रहे थे, लेकिन ऐसे निर्लज मां मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। इस महिला ने अपनी ही बेटी का जीवन खराब कर दिया। पुलिस बस एक बार हमारी पत्नी को पकड़कर मेरे सामने ला दे, मैं अपनी पत्नी की शक्ल देखना चाहता हूं। उससे यह सवाल करना चाहता हूं कि आखिर उसने अपनी बेटी के साथ ऐसा धोखा क्यों किया। आखिर उसने उस लड़की का, अपनी बेटी का घर बसने से पहले ही क्यों उजाड़ दिया। क्या उसे अपनी शारीरिक भूख मिटानी थी या फिर उसे कुछ मतलब वो पगला गई थी। मैं यह सवाल करना चाहता हूं कि आखिर उसने ऐसा कदम क्यों उठाया। वो अपनी ही बेटी के साथ ऐसा गलत व्यवहार कैसे कर सकती है। वो अपनी ही बेटी का घर बसने से पहले ही कैसे उजाड़ सकती है। वो बार बार मीडिया से बोलते हैं कि जो मेरा दामाद है वो भी कम नहीं था, वो भी मेरी बेटी को ज्यादा समय नहीं देता था बल्कि उसकी माँ को यानी कि अपनी सास को बहुत ही ज्यादा समय देता था। मुझे इन दोनों पर पहले से शक था, लेकिन शादी का समय नजदीक आ गया था, इसीलिए मैं, जो समाज होता है उसके डर से, जो रिश्तों का मर्यादा होता है उसके लिहाज से चुप था। बाकी शक मुझे इन दोनों पर पहले से था, क्योंकि ये दोनों आपस में एक दूसरे से 14-14 घंटे तक बातचीत किया करते थे। फिर मीडिया जब पुलिस के पास जाती है और उनसे सवाल जवाब करती है तो जो पुलिस वाले होते हैं वो बोलते हैं कि महिला और युवक के मोबाइल की आखिरी लोकेशन पुलिस को जिले के अंदर ही मिली थी। इसके बाद दोनों के मोबाइल स्विच ऑफ हो गए थे। अब सर्विलांस पर इन दोनों के मोबाइल को रखा गया है। इन दोनों के मोबाइल को ट्रेस करने की कोशिश की जा रही है, जिससे कि जल्द ही इन दोनों को बरामद कर लिया जाएगा और मामले को सुलझाया जाएगा। सीओ इंग्लिश महेश कुमार ने बताया कि जो ये दोनों लोग हैं ये बालिग हैं और स्वतंत्र हैं, अपने हिसाब से अपनी जिंदगी जी सकते हैं। अच्छा खराब सोचने के लिए ये लोग स्वतंत्र हैं, बालिग हैं, मैं इसमें इंटरफेयर नहीं करूंगा। हालांकि परिवार के द्वारा बोला जा रहा है कि जो नकदी और जेवर लेकर के औरत गई है उसे हम लोग बरामद करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत जल्द ही जो सामान है, जो गहना है, पैसा है, उसे बरामद कर लिया जाएगा और परिवार वालों को सौंप दिया जाएगा। और बाकी जो पति पत्नी है, सॉरी मतलब पति पत्नी ही तो हुए, यहाँ पर हम ये भी बोल सकते हैं कि जो सास और दामाद है वो बालिग हैं, वो स्वतंत्र हैं, अपने हिसाब से अपना अच्छा खराब समझ सकते हैं, अपना जीवन यापन कर सकते हैं। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का मकसद मुझे किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं है, बल्कि समाज में जो बुराइयां चल रही हैं वो मैं उजागर करना चाहता हूं और उसे आपको सुना करके आपको सचेत करना चाहता हूं, जागरूक करना चाहता हूं कि आप अपने आसपास में जो बुराइयां चल रही हैं उससे बच कर रहे हैं, सचेत होकर रहे हैं। और बाकी आपको ये कहानी कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। और आप इस कहानी में सबसे बड़ा विलेन किसे मानते हैं? आपको क्या लगता है सबसे बड़ा गलती कौन कर रहा है? सबसे बड़ी गलती किसने की? हो सके तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो बस आज के वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, आज की सच्ची घटना को यहीं खत्म करते हैं। बाय बाय फ्रेंड्स, सी यू अगेन।